नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और आप देख रहे हैं टी मीडिया एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में हिंदी और मराठा भाषा विवाद की, जहां भाषा के नाम पर सियासत, समाज और संवैधानिक अधिकारों की लकीरें खींचती हुई नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है और इस विवाद से आम जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये विवाद तब उभरा जब महाराष्ट्र के कुछ शहर, खासकर मुंबई, ठाणे और पुणे में हिंदी बोलने वालों को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आए। मराठी संगठन और कुछ स्थानीय नेताओं ने हिंदी भाषा के बढ़ते प्रयोग पर नाराजगी जताई और मांग की कि मराठी ही महाराष्ट्र की आत्मा है और सरकारी स्तर पर इसे अनिवार्य किया जाए। इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा जब शिवसेना यानी कि ठाकरे गुट और मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने खुलकर मराठी के पक्ष में बयान दिए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी भाषा प्रवासी महाराष्ट्र की संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं उन्हें मराठी बोलना सीखना होगा। ये मुंबई है, बनारस नहीं। इस विवाद में जनता और सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। जनता इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आई। जहां एक और कुछ लोग मराठी को सम्मान देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हिंदी भाषियों में डर और असुरक्षा की भावना पनप रही है। आम लोगों का कहना कि हमें मराठी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी बोलने पर हमें कोई अपमानित करे ये सही नहीं है। अब बात करते हैं कि संविधान क्या कहता है। क्या किसी राज्य में दूसरी भाषा बोलने पर पाबंदी लगाई जा सकती है? भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है और राज्य अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकते हैं, लेकिन कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी हो कोई भी भाषा बोल सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। तो सवाल ये उठता है कि भाषा हमारी पहचान है या राजनीति का हथियार। खैर, जो भी हो, ये तो साफ है कि सांस्कृतिक विविधता भारत की ताकत है, ना कमजोरी। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती किसी से भाषा बोलने की या उस पर भाषा थोपने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस रिपोर्ट में बस इतने ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टी मीडिया एक्सपर्ट।